तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान सभा की जो भी मूवमेंट्स थी उनके बारे में। चलिए शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से जो है सारा सिलेबस जो है वो प्लेलिस्ट वाइज बना रखा है। कुछ भी फालतू नहीं है, डायरेक्ट टॉपिक वाइज है। आप जो है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री। और साथ ही साथ हम सारी पॉलिटी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किसान सभा मूवमेंट ये क्या थी। किसान सभा मूवमेंट इस टॉपिक के अंदर जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो अंग्रेज़ों के समय जो है कि ऐसा क्या हो रहा था कि जिसके कारण जो है किसानों को जो है अपनी यूनियंस बनानी पड़ी, अपनी सभाएं बनानी पड़ी। क्योंकि जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका टॉपिक है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, आप उसको भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। जब अंग्रेजों ने किया क्या, जो हमारे देश की मेजर इंडस्ट्रीज थी, वो जो इंडस्ट्रीज थी अंग्रेजों ने पहले तो उन इंडस्ट्रीज को जो है बुरी तरह से खत्म कर दिया। फिर हमारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर के तरफ आ गए कि सभी लोग जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे थे। और इसलिए जो है अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने जो है एक जो है जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि वो एक तरह से ऐसे हायरार्की बन गई कि देखिए, जैसे तो सबसे पहले जो है सबसे ऊपर है जो है टैक्स खाने में सबसे ऊपर जो है ब्रिटिशर्स, और यहाँ पर जो है जमींदार हैं, जो जमींदार हैं। और सबसे नीचे जो है किसान, या हम कह सकते हैं पीजेंट्स। यानी कि जो पीजेंट्स हैं वो एक जमीन के टुकड़े पर जो है, इन जमीन के टुकड़ों के ऊपर जो है वो खेती कर रहे हैं। और ये सभी जमीन के टुकड़ों का मालिक जो है वो एक जमींदार है। इनसे जो टैक्स है वो जमींदार लेगा, और जमींदार उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख के ऊपर का टैक्स जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देगा। और ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है टैक्स मांगते थे, क्योंकि अगर वो टैक्स बढ़ा देते तो जमींदार को भी कुछ कमाना होता था, वो भी टैक्स किसानों से, जो पीजेंट्स थे उनसे ज्यादा वसूल करता था। इसलिए जो है पीजेंट्स जो है वो इस चीज में जो है बहुत ज्यादा, हम कह रहे हैं कि पिस रहे थे। यानी कि उनकी बहुत बुरी हालत थी। उस बुरी हालत का कारण जो थे जमींदार और ब्रिटिशर्स थे। और इसके कारण जो है जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसके कारण जो है ये यूनियंस बनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कैसे बनी। ये जो है ये नेशनलिस्टिक आइडिया से जो है इंस्पायर हुए, और रशियन रेवोल्यूशन और गांधीयन मूवमेंट से भी ये जो है ये यूनियंस इंस्पायर थी। और ये इंस्पायर इसलिए हुई क्योंकि कुछ जो है रेवोल्यूशन का आइडिया, रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो है अंग्रेज़ों के कारण जो वो जो आइडियोलॉजीज थी वो इंडिया में भी फ्लोट होकर आ गई। इसलिए जो है लोगों के पास जैसे ऐसे नए आइडियाज आ रहे थे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि जो सबसे पहली जो किसान सभा है, यानी कि पहली जो है किसानों की यूनियन, वो कौन सी थी। वो थी उत्तर प्रदेश किसान सभा, यानी कि यूपी किसान सभा। और इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1918 में। इसकी फॉर्मेशन हुई थी लखनऊ में। और इसके जो है फाउंडर थे वो थे गौरी शंकर मिश्रा और इंदिरा नारायण द्विवेदी। और इनको बाद में जो है मदन मोहन मालवीय जी ने भी जो है सपोर्ट किया था। और इनके जो है वो तीन मेन ही कारण थे जिसके कारण वो बनी। एक तो ये था कि इन्होंने जो सभी पीजेंट्स थे जो डायरेक्ट खेत में काम कर रहे थे उनको इकट्ठा करना। और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके ऑपरेसिव, यानी कि उनका जो, हम कह सकते हैं इनके प्रति जो दबाने का जो उनकी नीतियां थी, जो इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी उसके खिलाफ जो है उठकर बात करनी, ये भी इनकी एक नीति थी। और जो है ये चाहते थे कि जो रेंट है वो फेयर होना चाहिए, ना कि बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। और जो टैक्स है वो भी जेन्युइन होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसके कारण जो है हमारे लोग जो हैं वो सफर ना करें। इसीलिए जो है ये जो है पहली यूनियन फॉर्म हुई। फिर इसके बाद जो है 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुई, जिसमें जो है कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनकी बहुत ही बड़ी जो हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस भी थी। और इनकी जो हम कह सकते हैं ये ऑल इंडिया किसान सभा, ये जो है एक कांग्रेस की अलायंस भी थी। ये लखनऊ सेशन जो था 1936 का, उसी में जो है ऑल इंडिया किसान सभा इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसके जो फाउंडिंग लीडर्स थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा। पर और जो है इसके पहले प्रेसिडेंट भी जो है वो स्वामी सहजानंदा सरस्वती जी ही बने थे, इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इनकी डिमांड्स क्या थी, ये चाहते थे कि ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको जो है वो खत्म कर देना चाहिए, जिसको मैं आपको यहाँ पर समझा कर आया हूँ कि इस सिस्टम को जो है वो खत्म कर देना चाहिए। और जो लैंड रेवेन्यू और रेंट जो है सरकार वसूल कर रही है उसको कम कर देना चाहिए। और जो लैंड है, यानी कि अगर देखिए ये सभी लैंड के टुकड़े हैं, इनके ऊपर जो है एक अलग अलग जो है पीजेंट वो काम कर रहा है। पर इनका जो है मालिक जो है इन सभी जमीन के टुकड़ों का वो एक ही आदमी है, जमींदार। और इनका
और ये चाहते थे कि जमींदार भी, जो जमींदार का खुद का हिस्सा है वो जमींदार अपना हिस्सा रखे, और बाकी का जो हिस्सा है जिसके ऊपर पीजेंट्स काम कर रहे हैं वो इन सभी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, यानी कि इन लोगों के पास भी कुछ अच्छी जो है इनकम हो और ये भी अच्छी जिंदगी बिता सकें। और ये चाहते थे कि जो प्रोटेक्शन हो एविक्शन और एक्सप्लॉइटेशन से, यानी कि जमींदार जो है इनके साथ बहुत बुरा कर रहे थे, उससे भी इनको प्रोटेक्शन चाहिए चाहिए थी। और ये जो चाहते थे कि जो पीजेंट राइट्स हैं उनकी भी रिकॉग्नाइजेशन हो। अगर हम बात करें कि ये जो रीजनल मूवमेंट्स थी, इनका किसान सभा के साथ जो है क्या लिंक था, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये जो सभाएं थी इनका जो है क्या हिस्सा था हमारे देश की आज़ादी में। तो सबसे पहले अगर हम रीजनल मूवमेंट की बात करें तो बिहार में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की हमने यहाँ पर बात की, जिन्होंने जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने 1936 में जो है लखनऊ सेशन में इसकी बात की थी, इसको फॉर्म किया था। उसका जो है बिहार के एरिया में उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इसके चलते ही उन्होंने जो है 1929 में जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को बिहार में इस्टेब्लिश किया। और आंध्रा और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो एन जी रंगा ने जो है इनकी लीडरशिप के अंडर जो है तेलंगाना रेबेलियन जो है वो शुरू हुई। और ये टाइमलाइन जो है ये बाद की टाइमलाइन है, ये 1946 से जो है 1951 के बीच की है, यानी कि जिस समय हमारा देश जो है वो आज़ाद हो चुका था। इसमें जो है सभी के सभी जो पीजेंट्स थे उन्होंने जमींदारों के खिलाफ और जो निज़ाम का रूल था उसके खिलाफ जो है रिवॉल्ट कर दिया था, यानी कि विद्रोह कर दिया था। और जो पंजाब में जो है, पंजाब में इसके फॉर्मेशन की बात ये थी कि क्योंकि इसमें जो है गदराइट इन्फ्लुएंस थी, यानी कि जिनके बारे में हम सुनते हैं गदर, और इनके ऊपर काफ़ी मूवीज भी बन चुकी हैं, जिन्होंने जो है कामागाटा मारू जहाज जो है वो अमेरिका से जो है इंडिया को लाए थे। उनकी इन्फ्लुएंस जो है वो पंजाब के एरिया में बहुत ज़्यादा थी। और जो जो सिख पीजेंट्स थे पंजाब के, उनके अंदर जो है एंटी लॉर्ड सेंटीमेंट जो था, यानी कि एंटी लैंडलॉर्ड सेंटीमेंट्स, यानी कि जो ज़मींदार थे उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा नफरत आ गई थी जो सिख पीजेंट्स थे, यानी कि जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और बंगाल में भी जो है इन किसान सभा ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, जो कि इत्तेफाक मूवमेंट चली थी 1946 में। इसमें जो है जो भागदार थे, जो बराकदार थे, वो जो है जो भी जमीन का जो प्रोड्यूस था उसमें से जितनी भी फसल हुई थी उसमें जो है वो 2/3 शेयर जो है अपना रखना चाहते थे प्रोड्यूस का, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा हाई था। अगर हम बात करें इनकी नेशनल मूवमेंट में तो इनका जो ज्यादातर हम डायरेक्टली बात करें तो इनके जो सभी किसान सभा के लीडर थे उनकी जो अलायंस जो है वो कांग्रेस के साथ थी, यानी कि बड़े बड़े लीडर्स की। और जो ऑल इंडिया किसान सभा थी उसकी फॉर्मेशन भी कांग्रेस के सेशन में ही हुई थी 1936 में लखनऊ में। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है, इन दोनों में भी जो है इन लीडर्स ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। पर देश के आज़ाद होने के बाद ये जो लीडर्स हैं वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ जो है जुड़ गए थे। इसलिए जो है जब हमारा पीछे जो है लॉकडाउन में समय 2020 से 2021 में जो है दिल्ली के बाहर जो पंजाब के जो है किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे वो 3 लॉज के खिलाफ जो मोदी जी ने वापस ले लिए थे बाद में, उनमें भी जो है जो किसान लीडर्स थे वो ज्यादातर जो है वो कम्युनिस्ट थे, यानी कि उनको जो है पंजाब के एरिया में कॉमरेड्स का टैग दिया जाता है कि वो कॉमरेड हैं, इसलिए क्योंकि वो कम्युनिस्ट के साथ ही थे। अगर हम बात करें कि इन्होंने चैलेंजेस क्या क्या फेस किए, सो जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है इनको अरेस्ट किया था और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको बैन भी किया था। अगर हम बात करें तो जो रीजनल सभा थे, यानी कि अलग अलग सभाएं थी, उनमें सभी में जो है यूनिटी नहीं थी, जो चीज़ अभी के समय में पंजाब की जो यूनियंस हैं वो फेस कर रही हैं। क्योंकि जैसे कि आप अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ थी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने जो है जो किसान जो है हरियाणा बॉर्डर पे जो है प्रदर्शन कर रहे थे एमएसपी के लिए, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको वहां से उठा दिया और अरेस्ट कर लिया सभी लीडर्स को। क्योंकि वहां पर जो है सिर्फ एक जो है जो वो यूनियन बैठ रही थी, और वो यूनियन थी जो शायद उनका नाम डल्लेवाल है, सिर्फ वो थे, उनकी यूनियन थी और बाकी यूनियंस जो है उनके साथ नहीं थी। वही चीज़ जो है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद वाले समय तक किसान यूनियंस ने फेस किया, क्योंकि उनके अंदर जो है वो यूनिटी नहीं थी सभी जो रीजनल सभाएं थी उनमें। और जो है इनकी टेंशन जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप के साथ बहुत बढ़ती जा रही थी। और जो ज़्यादातर जो पीजेंट्स हैं वो गवार थे, हम कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। गवार थोड़ा सा हम कह सकते हैं ज्यादा हार्श वर्ड आ जाता है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इतनी समझ नहीं थी रेवोल्यूशन वगैरह की। और जो उनके अंदर जो है डर था कि वो पकड़े ना जाएं या उनके साथ कुछ और बुरा ना हो जाए, उनकी फैमिली के साथ बुरा ना हो जाए। अगर हम इनकी लेगेसी की बात करें कि इनके जो है हम संघर्ष की वजह से क्या हुआ, इनके संघर्ष की वजह से जो है हमारे देश में अग्रेरियन रिफॉर्म्स है, जमींदारी सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया गया इन्हीं की स्ट्रगल की वजह से। क्योंकि इन्हीं ने जो है उस चीज की नींव रखी थी और इनका जो है लड़ाई भी वो जमींदारी सिस्टम के खिलाफ ही थी। और इन्होंने जो है पीजेंट मूवमेंट्स और लैंड रिफॉर्म्स को भी इंस्पायर किया।
आने वाली जनरेशन्स के लिए। और इनका जो है एक बहुत बड़ा की रोल है, जो कि इन्होंने रूरल एरियाज में जो है क्लास कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाया। अगर हम इनके सारी वीडियो के अगर मैं आपको समरी की बात करूं, तो सबसे पहली जो है 1980 में जो फॉर्मेशन हुई थी सभा की, वो है यूपी किसान सभा। और 1936 में जो है ऑल इंडिया किसान सभा की फॉर्मेशन हुई थी कांग्रेस के सेशन में। और जो अगर हम की लीडर्स की बात करें, की लीडर्स हैं स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा। अगर हम इनके गोल्स की बात करें, इनका गोल था एंड लॉर्डलिज्म, फेयर रेंट हो और लैंड जो है वो सभी के पास है। अगर हम इनके मेजर एरियाज की बात करें, बिहार, बंगाल, आंध्रा और पंजाब। आप याद रखिएगा इसको, तो वैसे आप इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि बंगाल और बिहार हम कह सकते हैं वन ऑफ द फर्टाइल एरियाज थे हमारे देश के, अभी भी हैं। और पंजाब में जो है आपको पता ही है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते कि यहाँ पर जो है किसान हम कह सकते हैं कि यूनियंस एग्जिस्ट नहीं करती। और आंध्रा को आप याद रखना कि आंध्रा में भी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम बात करें कि मूवमेंट्स को कैसे लिंक, जो मूवमेंट्स को इन्होंने सपोर्ट किया, वो है तेभाग मूवमेंट और तेलंगाना रेबिलियन। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।